नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। और सबसे पहले बात करेंगे हिंगोट युद्ध की। जी हां, हर साल दीपावली के अगले दिन होने वाला, गोवर्धन पूजा के दिन होने वाला हिंगोट युद्ध फिर से आज होने जा रहा है। गौतमपुरा में ये परंपरा के नाम पर यह हिंगोट युद्ध जो है वो शुरू हो चुका है। सैकड़ों की संख्या में, बल्कि कई हजारों की संख्या में लोग इस हिंगोट युद्ध को देखने के लिए पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो योद्धा होते हैं वो भी तैयार हो चुके हैं। अपनी हाथ में ढाल लेकर ये योद्धा पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि कलंगी और तुर्रा दोनों अलग अलग दल होते हैं और ये दल एक दूसरे पर हिंगोट से वार करते हैं और इसे ही हिंगोट युद्ध कहा जाता है। हिंगोट युद्ध के समाप्त होने के बाद ये दोनों जो आमने सामने योद्धा होते हैं, ये बाद में एक दूसरे से गले भी मिलते हैं, एक दूसरे को बधाई भी देते हैं। लेकिन इस हिंगोट युद्ध के दौरान कई लोग जख्मी भी होते हैं, इसलिए इस पर रोक लगाने की कोशिश भी की गई, लोगों को समझाने की कोशिश भी की गई। लेकिन परंपरा है और परंपरा के नाम पर यह हर साल इसी तरीके से ये खेल होता आया है। विकास हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, परंपरा के नाम का ये खेल हिंगोट युद्ध बड़ा घातक होता है, लेकिन फिर भी ये आज भी शुरू होगा और योद्धा पहुंचने लगे हैं। कितनी तैयारियां, कितने लोग देखने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं? बिल्कुल पुनीत, इसमें थोड़ा अपडेट मैं कर देना चाहता हूं कि हिंगोट युद्ध शुरू हो चुका है। दोनों ही जो दल हैं उन्होंने अपनी अपनी पोजीशन ले ली है और अब एक दूसरे पर वो अपने हिंगोट छोड़ रहे हैं, यूं कहा जाए कि अग्नि बाण छोड़ रहे हैं। हालांकि इसको लेकर बेहद जोश में ग्रामीण पहले से ही थे और इसको देखने के लिए बड़ी संख्या में आसपास के इलाके से जो ग्रामीण क्षेत्र है, उसके अलावा शहर से भी लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। हालांकि पर्याप्त इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से बंदोबस्त किए गए हैं कि किसी प्रकार की कोई हानि ना हो, किसी को चोट ना पहुंचे, क्योंकि जब अग्निबाण हिंगोट छोड़े जाते हैं तो ये कहीं भी किसी भी दिशा में जा सकते हैं। इस लिहाज से पर्याप्त दूरी बनाई गई है कि इतनी दूरी दर्शकों के बीच रखी जाए कि हिंगोट उन तक ना पहुंचे। फिलहाल दोनों ही दल अपनी अपनी पोजीशन लेकर एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, लेकिन इसे परंपरा से जोड़कर देखा जाता रहा है कि, और जानकारी है कि करीब ये 1 सैकड़ा से अधिक साल पुरानी परंपरा बताई जा रही है। हालांकि इसका अब तक कोई पुष्टि नहीं हुई कि किस प्रकार से ये परंपरा उत्पन्न हुई, लेकिन जानकारी ये आती है कि कुछ लोग बताते हैं जब मुगल काल था उस दौरान अपने अभ्यास के लिए कुछ लोगों को निशाना लगाने के लिए इस तरह के अभ्यास कराए जाते थे और उसी के वक्त से ही ये परंपरा के तौर पर शुरू हो गया। और ग्रामीणों की इतनी आस्था और विश्वास है कि वो अब भी अपने जो दल हैं वो दलों को तैयार करते हैं, हिंगोट को तैयार करते हैं, उसके बाद बाकायदा अग्नि बाण छोड़े जाते हैं। ये दीपावली के ठीक अगले दिन ये आयोजन किया जाता है। क्योंकि इस बार ग्रहण था इसलिए दूसरे दिन इस आयोजन को किया गया। अब से कुछ दिन पहले हिंगोट शुरू हो चुका है। हालांकि ये जानकारी है कि धीरे धीरे ये जो संख्यात्मक जो भीड़ है ये और बढ़ती जाएगी और हिंगोट का जो उत्साह है वो और अधिक चरम पर पहुंचने वाला है। विकास, हर बार प्रशासन की तरफ से समझाइश की कोशिश होती है और ये भी चूंकि ये परंपरा है तो परंपरा के नाम पर यह भी होता है कि इसे प्रतीकात्मक रूप से मना लिया जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ तो बड़ी संख्या में लोग इस बार पूरी तैयारी के साथ पहुंचे हुए हैं, तो यहाँ तो प्रतीकात्मकता वाली बात तो नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, मैंने जिक्र किया कि वाकई में यहाँ के जो रहवासी हैं, जो ग्रामीण इलाके से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो इसे पूरे जोश के साथ में मनाते हैं और उनका दावा है कि ये उनकी परंपरा है और इसके साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। यही वजह थी कि बीते लंबे समय से अलग अलग तरीके से प्रयास किए गए कि क्योंकि इस युद्ध में, इस हिंगोट में जनहानि भी हो चुकी है, कई लोग जख्मी भी हो चुके हैं। हर बार इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आती है। हमेशा प्रयास किए गए, न्यायालय की चौखट तक ये मामला पहुंचा, लेकिन ये जो हिंगोट है ये बदस्तूर जारी है। अब भी हिंगोट किया जाता है और बहरहाल अब ग्रामीण भी इसे स्वीकार कर चुके हैं हर हाल में कि उन्हें हिंगोट करना ही है। लेकिन अब तक ये जरूर देखा गया है पुनीत कि जितने भी प्रयास किए गए वो कहीं ना कहीं विफल ही साबित हुए। ग्रामीण खुद नहीं चाहते कि इस हिंगोट को खत्म किया जाए या बंद किया जाए। प्रतीकात्मक तो दूर की बात है, क्योंकि ग्रामीण खुद ही हिंगोट को तैयार करते हैं और हर बार वो बड़ी संख्या में हिंगोट तैयार करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे पर अग्नि बाण छोड़े जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विकास आपका इस जानकारी के लिए। और विकास, जैसा कि बता रहे थे और हमने भी सबसे पहले बता दिया कि हिंगोट युद्ध जो है वो शुरू हो चुका है और योद्धा
जो हैं उन्होंने अपनी पोजीशन ले ली है। देख लीजिए आप, ये आप तस्वीरों से देखकर समझ जाएंगे, वाकई में आपको लगेगा कि कोई एक युद्ध ही चल रहा है जिसमें योद्धा छिपकर भी बैठे हुए हैं, कुछ योद्धा आगे कमान भी संभाले हुए हैं, हाथ में ढाल लिए हुए हैं और हिंगोट छोड़े जा रहे हैं एक दूसरे पर। अग्निबाण, हिंगोट जो होता है एक प्रकार का फल होता है और उस फल में बारूद, पहले उसे सुखाया जाता है, उसमें बारूद भरी जाती है, उसमें एक लकड़ी भी लगाई जाती है ताकि उसकी दिशा सही हो और उसमें फिर आग लगाकर फेंक दिया जाता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि रॉकेट हाथ में जलाकर और फेंक देना दूसरी तरफ, तो वो कितना घातक हो सकता है इसको आप आसानी से समझ पाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर ये खेल कई सालों से चला आ रहा है और इसे पारंपरिक रूप से मनाने के लिए लोग तो तैयार रहते ही हैं, लेकिन बड़े स्तर पर इसे करने के बजाय इसे केवल प्रतीकात्मक रूप से किया जाए, इसके लिए भी प्रशासन ने कोशिश की, लेकिन ऐसी कुछ तैयारियां यहाँ नजर नहीं आती कि लोग माने हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में हाथों में ढाल लिए कि योद्धा, तुर्रा और कलंगी, ये जो अलग अलग दल होते हैं, उनके योद्धा पहुंच चुके हैं।